नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम कक्षा 10 के मैथ प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम शांत और अशांत आवर्ती के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम शांत आवर्ती लेते हैं। शांत आवर्ती, शांत आवर्ती जो होती है एक भिन्न का रूप होता है, भिन्न का रूप होता है और भिन्न होता है अंश बटे हर, और भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। लेकिन शांत आवर्ती होने के लिए हमें सबसे पहले हर के फैक्टर करने होंगे। हर के फैक्टर करने के पश्चात तो हर जो बनना चाहिए इस कंडीशन में बनना चाहिए 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यदि इस कंडीशन में बनता है तो शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी। तो इसी का दूसरा है कि अशांत आवर्ती, अशांत अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती भी एक भिन्न का रूप होता है, अशांत आवर्ती भी एक भिन्न का रूप होता है और भिन्न होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। लेकिन अशांत आवर्ती होने के लिए हमें भी हर का क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n का नहीं बनना चाहिए। शांत आवर्ती में तो बनना चाहिए और इसमें नहीं बनना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया। शांत आवर्ती होने के लिए हर के फैक्टर करेंगे और हर के फैक्टर करने पे कंडीशन ये बनना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। और अशांत आवर्ती होने के लिए हर के फैक्टर करेंगे लेकिन 2 की पावर m और 5 की पावर n का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सवाल देखते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले एक नोट में कंडीशन लिख लेना, NOTE नोट। नोट में कंडीशन क्या है कि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, x की पावर 0 बराबर 1 होता है। यानी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। सपोज करो कि 1 की पावर 0 बराबर तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 4 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 5 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी संख्या की भी पावर 0 बनता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो पहला सवाल लेते हैं। इसका पहला सवाल है कि 13 बटे 31 25। तो सर्वप्रथम हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसके जो गुणनखंड बनते हैं वो बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 13 बटे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितने टाइम्स है, 5 बार। तो हम इसे लिख देंगे 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ, या इसे मैं मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अभी अभी मैंने लिखवाया था कि 1 की पावर 0 होता है, 1 की पावर 0 होता है। तो इस कंडीशन में देखो कि 2 की पावर 0 है तो 1 है, यानी 1 का वैल्यू कितना हुआ, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। क्या यह कंडीशन फॉलो हो रही है 2 की पावर m और 5 की पावर n में? 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये कंडीशन फॉलो हो रही है जी, हो रही है। तो यह क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। ये क्या होगी, शांत आवर्ती, शांत
आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी। तो दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं इसी का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सवाल है 17/8। 17/8। तो सर्वप्रथम इसके फैक्टर करेंगे 8 के, क्योंकि 8 क्या है, हमारा हर है। तो 17/8 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आंसर आता है, ठीक है। तो 17/2 की पावर 3, क्योंकि मुझे जो हर बनाना होता है वो 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n का बनाना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर तो बनना है लेकिन 5 की पावर नहीं है। तो 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का वैल्यू भी कितना हो, 5 की पावर 0। तो ये मैं लिख सकता हूँ जी। तो ये कंडीशन जो है उसे फॉलो कर गई, किसे, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। जब ये कंडीशन फॉलो कर गई तो क्या हुई, शांत आवर्ती हो गई। क्लियर है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती।